Hello friends, welcome to our channel Excellent Classes. My name is Sulika, your biology educator. So this is the last topic of life processes which is excretion. हम इस lecture में इसे detailed way में पढ़ेंगे, समझेंगे, right? Without wasting time, let's get started. तो excretion क्या है? वेस्टफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से एलिमिनेट करना ही एक्सक्रीशन है. हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के पास एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रेजेंस होती है, राइट? कैसे, क्या, हम आगे डिस्कस करेंगे. देखो, सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. दे कैन डिफ्यूज वेस्ट कैसे इनटू सराउंडिंग वाटर या उनकी जो भी सराउंडिंग है. क्यों? क्योंकि वो एक सेल के बने होते हैं. उनकी सेल की जो आउटर लेयर है, एक सेल की है, उनकी सेल की जो आउटर लेयर है वो अपनी सराउंडिंग से, उनके सराउंडिंग से क्लोज कांटेक्ट में होती है, डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है, जिस वजह से वो लोग इजीली डिफ्यूजन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? तो ऐसे जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर आती है अमीबा, उनके अंदर आती है पैरामीशियम. तो दे कैन डिफ्यूज वेस्ट इनटू सराउंडिंग वाटर. सिमिलरली पैरामीशियम के लिए भी, पैरामीशियम भी हमारा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. उसकी भी सेल वाटर से डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगी, डायरेक्टली वो डिफ्यूजन करके वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर सकता है. बट हम जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के पास होती है कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम. कैसे, क्या, आगे डिस्कस करेंगे. लुक, एक्सक्रीशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूमरस सेल्स के इंटरेक्शन से बनते हैं, राइट? उनके देखो, उनके पास एक्सक्रीशन करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट है. जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, हमारे अंदर किडनीज है एक्सक्रीशन करने के लिए है. बट जैसे प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है. अच्छा, प्लेनेरिया के बारे में छोटा सा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो ये है कि प्लेनेरिया की बॉडी को अगर आप फ्रैगमेंट्स में कट कर दो तो हर एक फ्रैगमेंट अगेन पूरा बॉडी बना सकता है ना. तो उनके पास होती है फ्लेम सेल्स. अर्थवॉर्म्स के पास होती है नेफ्रीडिया नाम की स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन करने के लिए. और किडनीज बर्ड्स के पास होती हैं और ह्यूमंस के पास होती है, ठीक है? बर्ड्स जो कि यूरिक एसिड के फॉर्म में वेस्ट अपने बॉडी से बाहर निकालता है. एंड हम ह्यूमंस यूरिया के फॉर्म में अपने वेस्ट को बाहर निकालते हैं, राइट? ओके, यूरिक एसिड बर्ड्स जो है ना, यूरिक एसिड को पेलेट्स के फॉर्म में, पेस्ट टाइप स्ट्रक्चर के फॉर्म में बाहर निकालता है, क्योंकि यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए वाटर की बहुत ही कम जरूरत होती है एंड यूरिया को निकालने के लिए थोड़ा ज्यादा, बट अमोनिया से काफी कम. तो हमारे पास उतनी पानी नहीं प्रेजेंट होती है कि हम अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर सके. इसीलिए अगर हमारे बॉडी में अमोनिया की प्रेजेंस होती भी है तो लिवर में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन हम लोग यूरिया को एलिमिनेट करते हैं. किस तरीके से करते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिया जो कि एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है उसे एलिमिनेट करती है. हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर एंड एक यूरेथ्रा की प्रेजेंस होती है. यूरेथ्रा एक अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है. यूरेथ्रा एंड ब्लैडर अनपेयर्ड होती है एंड किडनी एंड यूरेटर पेयर्ड होता है ना. ओके, तो किडनीज क्या करता है? किडनीज का फंक्शन है इट फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड. यूरेटर्स का फंक्शन है, यूरिन जो बना है, यूरिन वेस्ट है, यही है वो वेस्ट जो हमारा बॉडी बनाता है, यूरिन, है ना. वो ब्लैडर में लेकर जाएगा. ब्लैडर का काम है कुछ पर्टिकुलर टाइम तक यूरिन की स्टोरेज करना एंड देन यूरेथ्रा का काम होता है यूरिन को रिलीज करना. देखो, ये हमारा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है. ये जो आप रेड कलर से देख रहे हो, ये जो रेड कलर से आप देख रहे हो वो है रीनल एओटा है. अगेन वो ब्लड लेकर आएगी. अब क्योंकि किडनीज में लेकर आ रही है तो हम लोग वर्ड का यूज करेंगे रीनल, है ना, रीनल. तो रीनल आप जहां भी देखेंगे, रीनल इज दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर किडनीज. दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर किडनीज, राइट? तो एओटा है, ब्लड लेकर आती है, इसीलिए वो रीनल एओटा हो गया हमारा. ये रीनल एओटा, ये ब्लड लेकर गया किडनी में, राइट?
किडनीज के पास नेफ्रॉन्स नाम की स्ट्रक्चर है, जिसे हम किडनीज का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होती है हमारे दोनों किडनी में, और वही नेफ्रॉन्स है जो फिल्टर करेंगी ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो भी एसेंशियल चीजें हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, कुछ एमिनो एसिड्स है, कुछ आयंस हैं जैसे कि सोडियम प्लस आयंस है, कुछ जो भी यूजफुल है, और कुछ अमाउंट में वाटर भी वहां से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, एंड जो भी वेस्ट बचती है फिल्टर होने के बाद, जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, वो यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर की तरफ आ जाएंगी, राइट। देखो आगे हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसी होती है किडनी की स्ट्रक्चर एंड उसकी फंक्शन। तो किडनीज जो है ना, वो एक बीन शेप्ड ऑर्गन है। आप ऐसे देख पा रहे होगे कि ये एक बीन शेप्ड की ऑर्गन होती है ना। उसका काम है कि वो हमारे बॉडी से वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेगा। वाटर, पूरा वाटर नहीं, एक्सेस वाटर, है ना, जो भी हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर है वो उसे रिमूव करता है। ऑल्सो ये ब्लड के प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को और ब्लड की पीएच को भी रेगुलेट करता है। अच्छा, जो हमने बताया ना, मैंने बताया कि कुछ अमाउंट में वाटर और कुछ अमाउंट में यूरिया भी वो रीअब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखने के लिए, है ना, और ब्लड के पीएच को भी रेगुलेट करता है। आगे इसकी कैसी स्ट्रक्चर है हम देखते हैं। देखो किडनी के अंदर की जो पोर्शन है ना, किडनी के अंदर की पोर्शन, इट इज डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, ठीक है। कॉर्टेक्स आउटर स्ट्रक्चर होती है, आउटर साइड, किडनी की आउटर साइड होती है कॉर्टेक्स, एंड मेड्यूला इनर साइड होती है, ठीक है। ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली साइड, दिस इज कॉर्टेक्स, ये मेरी कॉर्टेक्स है। ये जो आप कुछ कोनिकल स्ट्रक्चर देख रहे हो, जिसे हम लोग मेड्यूलरी पिरामिड कहते हैं, ये हायर क्लासेस की बात है ऑल दो। चलो, रीनल आर्टरी के थ्रू यहाँ से ब्लड एंटर करती है किडनी में, एंड ये ब्लड जाएगी किडनी के अंदर, राइट। और यहाँ पे ना नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती है जो कि कॉर्टेक्स से एक्सटेंड करती हुई मेड्यूला तक जाती है। यूरिन की फॉर्मेशन होती है, और इसी नेफ्रॉन्स के पास होता है कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें फाइनल यूरिन की कलेक्शन होती है ना। उसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग कि ये पेल्विस, ये जो एक काफी ब्रॉड एकदम स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग पेल्विस बुलाते हैं, यहाँ पे यूरिन आएगी, इसके बाद यूरेटर में आएगी, एंड देन फाइनली वो अपने हमारे ब्लैडर में जाती है ना, हमारे ब्लैडर में जाती है। तो क्या था हमारे पास कि किडनी के जो इनर की स्ट्रक्चर है वो कॉर्टेक्स, आउटर साइड विच इज कॉर्टेक्स, एंड इनर साइड विच इज मेड्यूला में डिवाइड होती है, ठीक है। कॉर्टेक्स में, मतलब कॉर्टेक्स से रन करती हुई मेड्यूला तक आती है नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर, वहां पे ही फिल्ट्रेशन का काम होता है। रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड की एंट्री होती है, और हमारे जो भी लूप मतलब नेफ्रॉन्स है, देन लूप ऑफ हेनले होता है, कॉर्टेक्स से एक्सटेंड करता है और मेड्यूला में आता है, वहां पर काम चलता है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेट बनता है कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कुछ सोडियम आयंस है, वाटर है कुछ अमाउंट में यूरिया, ताकि ऑस्मोलैरिटी, ताकि ग्रेडियंट मेंटेन रहे, है ना। उसे मेंटेन करने के लिए वो उसे रीअब्सॉर्ब करती है, जो भी हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एज आई स्टेटेड, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सोडियम आयंस, ये सारी चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और रीअब्सॉर्ब हो गए रीनल वेन से, देन फाइनली ब्लड स्ट्रीम में चली जाएंगी, राइट। ये हमारा कॉर्टेक्स पार्ट है, एंड ये मेड्यूला का पार्ट है। इसमें ये ब्रॉड स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, पेल्विस। तो जो हमारे पास नेफ्रॉन्स है ना, उसके पास होती है कलेक्टिंग डक्ट, है ना। कलेक्टिंग डक्ट में फाइनली यूरिन की कलेक्शन होती है। ये सारी कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिवली पेल्विस में खुलेंगी, पेल्विस के बाद ये यूरेटर में जाती है, एंड यूरेटर जो कि एक लॉन्ग पाइप है, वो ब्लैडर में टेम्पोरली स्टोर करवाता है यूरिन को। देखो, ऑस्मो रेगुलेशन, किडनी का काम है ऑस्मो रेगुलेशन, इट रिमूव्स एक्सेस वाटर। सारे वाटर को रिमूव नहीं करता, जो एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है वो सिर्फ उसे ही रिमूव करता है। वेस्ट की रिमूवल, यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, यूरिया एंड यूरिक एसिड्स आर नाइट्रोजिनस वेस्ट, तो जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो उसे भी रिमूव करेगा। देन ब्लड प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करेगा,
ब्लड प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करेगा बाय रीअब्सॉर्बिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, राइट, एंड पीएच रेगुलेशन, इट रेगुलेट्स ब्लड पीएच ऑल्सो। ब्लड पीएच कैसे पीएच जो है ना वो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट होती है। तो बताया ना कि रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो उस केस में H+ की सेक्रेशन होती है, किसी पार्ट में एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, तो वहां पे मतलब ग्रेडियंट बेसिकली वो मेंटेन करके रखता है, राइट। और इस वजह से ही वहां पे पीएच की बैलेंस देखने को मिलती है। ये सारी चीजें जो है ना हायर क्लासेस की होती है, 11th की होती है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा तो नहीं बता सकती आप लोगों को। चलो आगे देखते हैं, नेफ्रॉन्स की बात करेंगे। नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हमारे हर किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होती है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, राइट। और हर नेफ्रॉन के पास बोमेन्स कैप्सूल है और एक टिब्यूल है। अच्छा, इन बोमेन्स कैप्सूल के अंदर देखो, ये रहा हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये ग्लोमेरुलस जो लिखा हुआ है, इट इज बेसिकली टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इट इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। तो ग्लोमेरुलस बेसिकली कैपिलरीज का गुच्छा है जो कि बोमेन्स कैप्सूल में रहता है। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास बोमेन्स कैप्सूल है और इसमें गुच्छा प्रेजेंट है कैपिलरी का, दैट इज व्हाट ग्लोमेरुलस इज, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस के पास, क्योंकि ये कैपिलरीज है, तो इसके पास एक आता है एफरेंट आर्टेरियोल और एक आता है इफरेंट आर्टेरियोल। तो एफरेंट आर्टेरियोल अगेन ये सब्सटेंसेस को लेकर आने का काम करती है ना। बोमेन्स कैप्सूल के वॉल पे प्रेजेंट होता है छोटे छोटे से पोर्स होते हैं बोमेन्स कैप्सूल के वॉल पे, जहाँ पे फिल्ट्रेशन की पहली स्टेप हमें देखने को मिलती है ना। चलो, ये हमारा आउटर मेड्यूला, इनर मेड्यूला और कॉर्टेक्स में, ये दोनों मेड्यूला ही है, उसमें भी डिवाइड कर दिया कि आउटर मेड्यूला है, इनर मेड्यूला है। चलो, मतलब कि डीप मेड्यूला का डीप इज इनर मेड्यूला एंड देन आउटर मेड्यूला। तो ये किडनी का दो पार्ट, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। हम देखेंगे कि जो फिल्ट्रेट है वो जब आगे की तरफ जा रही होती है, तो वाटर, जो थोड़े से अमाउंट में वाटर जो कि जरूरी होती है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ यूरिया भी रीअब्जॉर्ब हो जाती है, एंड दीज आर जस्ट बिकॉज टू these are because to maintain these are because to maintain osmolarity these are because to maintain osmolarity। ओके, इसके आगे तो हायर क्लासेस की बात हो जाएंगी। आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ लिखा क्या है। ब्लड ग्लोमेरुलस के थ्रू फ्लो करेगा एंड इट विल गो इनटू बोमेन्स कैप्सूल, राइट। बोमेन्स कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टिब्यूल, लॉन्ग टिब्यूलर स्ट्रक्चर। ये जो टिब्यूल्स आप देख रहे हैं, दीज आर लॉन्ग टिब्यूलर स्ट्रक्चर। दिस इज फाइनली द कलेक्टिंग डक्ट, यहीं पर यूरिन बनती है, ठीक है। यहाँ पर फाइनली यूरिन बनेगी, यूरिन इज फॉर्म्ड, है ना, यूरिन इज फॉर्म्ड, यूरिन इज फॉर्म्ड इनसाइड, यूरिन इज फॉर्म्ड इनसाइड कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, यही है, देखो यहीं पर कलेक्टिंग डक्ट, यहीं पर कलेक्टिंग डक्ट खुलती थी, ये ब्रॉड से स्ट्रक्चर में, विच इज पेल्विस, है ना। यही है वो पेल्विस जहां पर कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिवली खुलती है। देन यूरिन पास करेगी यूरेटर से फाइनली टू आवर ब्लैडर, जहां पे वो टेम्परली इसीलिए क्योंकि हमारे ब्लैडर के वॉल से प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, है ना, रिसेप्टर की प्रेजेंस होती है। जब हमारा ब्लैडर एक्सेस यूरिन स्टोर कर लेता है कि अब उसे एलिमिनेट ही करना होगा, जब ब्लैडर टोटली फुल हो जाएगी, बेसिकली जो ब्लैडर की वॉल है ना वो स्ट्रेचेबल होती है, तो वो कुछ अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में भी यूरिन का स्टोरेज कर सकती है। बट जब वो टोटली फुल हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी कि अब उससे ज्यादा वो स्ट्रेच नहीं कर पाएगा, तो उस पे उसके वॉल से प्रेजेंट स्ट्रेच रिसेप्टर से मैसेज जाएगा हमारे ब्रेन को कि अब यूरिन को एलिमिनेट करना है। देन वहाँ पे स्पिंक्टर्स होते हैं, देन वहाँ पे मसल्स होती हैं, है ना, उसके ओपन होने की वजह से यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस या फिर आर्टिफिशियल किडनी, हमने क्यों बोला हीमोडायलिसिस को, देखो हीमोडायलिसिस बेसिकली इट्स अ बून फॉर पेशेंट्स, boon for kidney failure patients,
तो जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी किडनी फेल कर चुकी है, जिनकी किडनी काम नहीं करती अब, है ना, उनके लिए हीमोडायलिसिस एक वरदान है, बून है ना। इनका भी सेम काम होता है कि हमारे ब्लड से ना वेस्ट को रिमूव करवाएगा, बट थ्रू डायलिसिस। तो बेसिकली होता क्या है ना कि एक डायलाइजर होता है, एक डायलाइजर होता है जिसके अंदर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सेम एज प्लाज्मा होती है, बस वहां पे नाइट्रोजिनस सब्सटेंस की प्रेजेंस नहीं होती। अब हमें पता है कि जो भी चीजें फ्लो करती हैं, है ना, वो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करती है। अब होता क्या है ना कि हमारे बॉडी से एक आर्टरी को कनेक्ट करवाएगा, ये आर्टरी ब्लड भेजेगा डायलाइजर में। अब क्योंकि डायलाइजर के पास नाइट्रोजीनस सब्सटेंस की प्रेजेंस नहीं है ना, और बाद बाकी सारे कंस्टिट्यूएंट्स से प्रेजेंट है एज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा, हाँ यस, तो प्लाज्मा की कंस्टिट्यूएंट डायलाइजर में होती हैं, बस नाइट्रोजीनस सब्सटेंस नहीं होती। तो वो जो आर्टरी हमारे बॉडी से एक आर्टरी कनेक्ट किया जाता है उससे खून लेने के लिए, राइट, तो वो जो ब्लड डायलाइजर में भेज रहा है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट नाइट्रोजनस वेस्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन विच इज हमारे आर्टरी से लो कॉन्सेंट्रेशन विच इज डायलाइजर में डिफ्यूज आउट हो जाएगा, राइट। एंड देन जो प्योर ब्लड है वो एक वेन के थ्रू हमारे बॉडी में रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो, क्लीन ब्लड रिटर्न टू आवर बॉडी। पढ़ेंगे क्या लिखा है, blood passes through tubes with a semi-permeable lining. Waste moves into dialyzing fluid and purified blood returns to the body. होता क्या है, देखो, सबसे पहला स्टेप होता है कि ब्लड एंटर करेगा डायलाइजर में। डायलाइजर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, देखो लिख लेते हैं हम लोग, डायलाइजर। तो डायलाइजर क्या है कि it has the same concentration as that of plasma but it lacks nitrogen containing substances। तो हमारे बॉडी से जो ब्लड एंटर कर रही है इसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन सब्सटेंसेस। ठीक है, ये डायलाइजर में गया, वहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की डिफ्यूजिंग आउट हो जाएगी नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस की, वहां पे वेस्ट रिमूव हुआ, एंड देन जो प्योर ब्लड होता है, जो प्योरिफाइड ब्लड होता है, वो हमारे बॉडी में फिर से आ जाएगा थ्रू वेन्स। आई गेस ये आप लोगों को क्लियर होगा। आगे हम बढ़ेंगे, एंड आगे हमारे पास आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ऐसा नहीं है कि प्लांट एक्सक्रीट नहीं करते, प्लांट, क्योंकि प्लांट भी खाना बना रहा है तो उसकी भी अपनी वेस्टेज होंगी, लाइक CO2 होती है, कुछ अमाउंट में वाटर भी वो एज वाटर वेपर्स वो वेस्ट करते हैं, राइट। ऑल्सो जो हम देख रहे होते हैं ना कि कुछ रेजिन्स, गम्स, ये सारी सब्सटेंसेस प्लांट्स पे, वो भी उनकी वेस्ट प्रोडक्ट्स ही होती है। ठीक है, देखो, प्लांट एक्सक्रीट वेस्ट डिफरेंटली देन एनिमल्स। डिफरेंटली क्यों? उनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम थोड़ी है, वो हमारे जितने कॉम्प्लेक्स थोड़ी है, उनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए वो एनिमल से डिफरेंट वे में प्लांट जो है एक्सक्रीट करेंगे अपने वेस्ट को। वो गैशियस वेस्ट को रिलीज कर देंगे थ्रू स्टोमाटा। देखो, प्लांट में गैशियस एक्सचेंज के लिए ही स्टोमाटा की प्रेजेंस होती है ना, तो स्टोमाटा के थ्रू ही वो CO2 को एक्सक्रीट आउट करता है अपने बॉडी से। ठीक है, ऑल्सो वो अपने बॉडी में कुछ ओल्ड जाइलम, लीव्स, बार्क, इनमें वेस्ट को स्टोर करके रखता है। जो भी ऐसे जाइलम सेल्स हैं, जो भी ऐसे लीव्स हैं, जो भी बार्क है जो पुराने हो चुके हैं, है ना, जो अपने एज वाइज काफी पुराने हो चुके हैं, तो वहां पे वेस्ट की स्टोरेज भी होती है। देखेंगे गैशियस वेस्ट, तो ये तो स्टोमाटा के थ्रू ही रिलीज हो जाएगा, राइट। लिक्विड वेस्ट, ये वाटर वेपर के थ्रू भी वो रिलीज कर सकता है, वाटर वेपर के थ्रू।
एंड जो सॉलिड वेस्ट लिखा है इन द फॉर्म ऑफ गम्स, रेजन्स